अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर नीर आज की ताज़ा क्रिप्टो टेक्निकल एनालिसिस को लेके इल्म आलम के चैनल पे हाजिर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 20 मई 2022 और बिटकॉइन की अगर 4 आवर टाइम फ्रेम की बात की जाए तो करंटली बीटीसी ट्रेड हुआ है $30,200 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर थोड़ा बहुत रिकैप देते चलूँ बीटीसी का, तो कल की वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था इसका सपोर्ट लेवल बनेगा बीटीसी का तकरीबन $28,600 का लेवल। और अगर आप लोग देखें तो बीटीसी ने एग्जैक्टली उसी लेवल को एज सपोर्ट के तौर पे यूज़ किया है और वहाँ से बीटीसी की वैल्यू दोबारा से ऊपर की तरफ बाउंस बैक की है। और कल की वीडियो के दिन जैसे हम लोग पहला रेजिस्टेंस लेवल देख रहे थे तकरीबन $29,400 या $29,500 का लेवल, बीटीसी ने उसको तोड़ दिया है। और दूसरा रेजिस्टेंस लेवल मैंने आप लोगों को बताया था तकरीबन $30,000 का लेवल, क्योंकि वो वाला लेवल साइकोलॉजिकली एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा बीटीसी के लिए। तो अब अगर आप लोग देखें तो सो फार जो सी करंट कंडीशन चल रही है 4 आवर टाइम फ्रेम के पर, उसने $30,000 के लेवल को एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज़ किया हुआ है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा पंप आया है बीटीसी के अंदर, और ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी थोड़ा बहुत ग्रीन रन आया है पिछले चंद घंटों के अंदर। लेकिन हम लोग बुलिश मार्केट को तब तक कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि जब तक बीटीसी 4 आवर टाइम फ्रेम के बाद दो कैंडल $31,700 से अबव बंद नहीं करता। मतलब कि जब तक $31,700 से ऊपर 4 आवर टाइम फ्रेम के बाद एटलीस्ट दो कैंडल बंद नहीं हो रही हैं, तब तक एक फेक पंप है। और हम लोग बीटीसी को दोबारा से, जो से मैंने आप लोगों को एक कंसोलिडेशन लेवल बताया हुआ है पिछली कई वीडियो से, $28,500 से लेकर $30,500 का लेवल, उसी के दरमियान में ही ट्रेड होता हुआ देखेंगे। और कल की वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को दोबारा से इसका ये वाला कंसोलिडेशन लेवल बताया था तकरीबन $28,500 से लेकर $30,500 तक का लेवल। तो अगर तो आप लोगों ने इस लेवल के ऊपर ट्रेड ली होगी, तो आप लोगों ने काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट जनरेट किया होगा बीटीसी के ऊपर से। तो अगेन अब जो सा बीटीसी का एनालिसिस है वो सेम एज़ प्रीवियस मैनी वीडियोस ही है, मतलब कि अभी भी हम लोग बीटीसी को इसी लेवल के दरमियान में ट्रेड होता हुआ देखेंगे। और बुलिश मार्केट को हम लोग तब तक अगेन कंफर्म नहीं कर रहे हैं जब तक $31,700 से ऊपर कैंडल्स बंद नहीं हो रही हैं। और उसके अलावा जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि बीटीसी काफ़ी देर से ये साइड बाय साइड रन दिखा रहा है, तो अभी भी चांसेस है कि हम लोग एक दफ़ा दोबारा से क्रैश देखें बीटीसी के अंदर, और बीटीसी की वैल्यू को हम लोग दोबारा से $25,000 या उससे भी नीचे देखें। मतलब कि इसके चांसेस अभी भी हैं, मतलब इसके चांसेस कम है, मतलब कि 30% चांसेस है इसके, लेकिन चांसेस इसके अभी भी हैं। तो आप लोगों ने विद ड्यू डिलिजेंस अपनी ट्रेड करनी है, जैसे कि मैं आपको प्रीवियस कई वीडियो से बताता आ रहा हूँ कि आप लोगों ने एक ही लेवल के ऊपर सारी एंट्रीज नहीं लेनी है, आप लोगों ने लेवल बाय लेवल अपनी एंट्रीज लेनी है किसी भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर, जिस मर्जी क्रिप्टो करेंसी के अंदर अगर आप लोग ट्रेड करना चाहते हैं तो अब बीटीसी का कंसोलिडेशन लेवल अगर आप लोगों को दोबारा से बताता चलूँ, तो अब अगेन सपोर्ट लेवल बीटीसी का बनेगा तकरीबन $29,500 का लेवल, और करंट रेजिस्टेंस लेवल है तकरीबन $30,500 का लेवल। $30,500 से अबव जाती है बीटीसी की वैल्यू तो फिर तकरीबन $31,000, और फिर उसके बाद तकरीबन $31,700 का लेवल एक मेजर रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा बीटीसी के लिए। और सपोर्ट लेवल अगेन अभी है $30,000, फिर है $29,400, और अगर इससे भी नीचे चली जाती है बीटीसी की वैल्यू तो फिर तकरीबन $28,600 का लेवल एज अ सपोर्ट के तौर पे काम करेगा बीटीसी के लिए। और अगेन अभी भी हम लोग बीटीसी को अगले चंद दिनों तक इसी कंसोलिडेशन लेवल के दरमियान में ट्रेड होता हुआ देखेंगे। तो होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किन लेवल्स के ऊपर एंट्रीज लेनी है बीटीसी के ऊपर, और किन लेवल्स के ऊपर अपने आप को एग्जिट कर लेना है बीटीसी की ट्रेड के ऊपर से। इसके अलावा अगर आगे चलते चलें, आगे बात करते हैं सिक्वेंस के बारे में जिसके बारे में आप लोगों ने पूछा था। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं एप कॉइन टोकन के ऊपर, जो कि इस वक्त ट्रेड हो रहा है $8.1 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये वीडियो मैं काफ़ी देर के बाद बनाने लगा हूँ एक कॉइन टोकन के ऊपर। प्रीवियसली जब इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तो उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का पंप देखा था 1 से 2 दिन के बाद। और फिर उसके बाद हमारे जो से टारगेट्स थे वो सारे बहुत ईजीली हिट हो गए थे। और अगर तो आप लोगों ने एक कॉइन टोकन को इसके ऑल टाइम हाई तक भी होल्ड करके रखा होगा, तो आप लोगों ने तकरीबन 2x तक का प्रॉफिट जो है वो जनरेट किया होगा एप कॉइन टोकन के ऊपर से। और इसके अलावा प्रीवियसली जितने भी ये सपोर्ट लेवल से गए थे एक कॉइन टोकन ने उन तमाम को तोड़ दिया है, और करंटली उन तमाम सपोर्ट लेवल से नीचे ट्रेड हो रहा है। तो सबसे पहले जो से नए इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बनते हैं, पहले मैं वो लगा दूं ताकि बाद में इजीली अपना जो एनालिसिस है वो मैं कर सकूं यहाँ पे एप कॉइन टोकन के ऊपर। तो करंट जो सपोर्ट लेवल है वो तकरीबन $7.66 का लेवल, क्योंकि प्रीवियसली भी ये वाला लेवल ऐसा रेजिस्टेंस और सपोर्ट के तौर पे काम करता रहा है एप कॉइन टोकन के लिए। और करंट जो रेजिस्टेंस लेवल है, एक शॉर्ट रेजिस्टेंस है वो तकरीबन $8.3 के ऊपर, और उसके बाद की जो सी मेजर रेजिस्टेंस बनेगी वो बनेगी यहाँ पे तकरीबन
9.2 या 9.3 डॉलर्स के ऊपर। तो एक पॉइंट टोकन को भी आप लोग देख रहे हैं कि ये भी मैक्सिमम क्रिप्टो करेंसीज की तरह साइड बाय साइड रनिंग दिखा रहा है, मतलब कि इसका जो सा मेन कंसोलिडेशन लेवल बन रहा है वो तकरीबन 7.35 डॉलर से लेके यहाँ पे तकरीबन 9.3 डॉलर तक का लेवल बन रहा है। मतलब कि 7.3 डॉलर से लेकर 9.3 डॉलर के दरमियान में अभी तक ये एक पॉइंट टोकन ट्रेड हो रहा है। और अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिटकॉइन को भी अभी हम लोग इसी कंसोलिडेशन लेवल के दरमियान में ट्रेड होता हुआ देखेंगे, तो मैक्सिमम चांसेस है कि एक पॉइंट टोकन को भी हम लोग इसी लेवल के दरमियान में ट्रेड होता हुआ देखें। लेकिन अगर क्रैश आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके चांसेस हैं अभी क्रैश आने के, क्रैश एक दोबारा से आ सकता है ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट के अंदर, तो फिर हम लोग देखेंगे कि एक पॉइंट टोकन की जो सी वैल्यू है वो 5.4 डॉलर के सपोर्ट लेवल को तोड़ के भी नीचे जा सकती है, और उसके अनुसार सपोर्ट लेवल बनेंगे वो यहाँ पे तकरीबन 4.7 डॉलर से लेकर 4.8 डॉलर तक का लेवल बनेगा। और फिर उसके बाद उसका जो है सपोर्ट लेवल बनेगा वो तकरीबन 4 डॉलर से लेके 4.2 डॉलर तक का लेवल बनेगा। मतलब कि 4 डॉलर्स के लेवल तक भी अभी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे एक कॉइन टोकन को। तो अब इसके ऊपर भी अगर आप लोगों को 4 आवर टाइम फ्रेम के बाद तमाम मूविंग एवरेजेस अगर ऑन करके दिखाता चलूँ 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अब ये दोबारा से 21 मूविंग एवरेज की लाइन से नीचे आ गया है, कि जिसको प्रीवियसली एज ए सपोर्ट के तौर पे यूज़ कर रहा था। तो अभी तो हम लोग थोड़ा बहुत रिटर्न दिखाता हुआ देखेंगे यहाँ पे एक टोकन को, लेकिन बहुत जल्द ये दोबारा से 21 मूविंग एवरेज की लाइन को तोड़ के ऊपर जा सकता है। लेकिन उसके बाद 50 मूविंग एवरेज की लाइन के जिसको प्रीवियसली भी एज रेजिस्टेंस के तौर पे ऑलरेडी यूज़ करता रहा है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू बने तकरीबन 8.7 डॉलर्स। ये वाला लेवल भी काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा एक पॉइंट टोकन के लिए। और अगर ये अपनी ये वाली जो सी हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल की लाइन है 8.3 डॉलर्स, इसको तोड़ के ऊपर चला जाता है 4 आवर टाइम फ्रेम के एटलीस्ट 2 कैंडल से अबव बंद करता है, तो फिर हम लोग देखेंगे 8.7 डॉलर से एक पॉइंट टोकन की वैल्यू नीचे बाउंस बैक करेगी तकरीबन 8.3 डॉलर्स तक, और फिर वहाँ से दोबारा से ऊपर की तरफ बाउंस बैक करेगी एक कॉइन टोकन की वैल्यू। तो ये मतलब कि लॉन्ग टर्म के अंदर, मतलब कि अगले 1 से 2 दिन के अंदर ऐसा रन दिखा सकता है। अभी आप लोग इसकी वैल्यू को तकरीबन 7.7 डॉलर्स का जो उसका स्पॉट लेवल है वहाँ तक आता हुआ देख सकते हैं। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को एंट्री पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो वो लेवल बाय लेवल जो एंट्री पॉइंट्स आप लोगों के बन रहे हैं वो बन रहे हैं तकरीबन 8.3 डॉलर्स के ऊपर, अगर ये वाली हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल की लाइन को तोड़ के ऊपर चला जाता है तो। और अगर तोड़ के ऊपर नहीं जाता तो फिर आप लोगों के लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स बने तकरीबन 7.7 डॉलर्स, और फिर उसके बाद तकरीबन 7 डॉलर्स के ऊपर एक्जैक्टली साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल बनता है ये किसी भी कॉइन का, और फिर उसके बाद तकरीबन 6.6 डॉलर्स के ऊपर। इन लेवल्स के ऊपर अगर आप लोग एंट्री लेते हैं तो आप लोग के जो एक्सिट पॉइंट्स बनेंगे वो तकरीबन 8.3 डॉलर्स, 9.2 डॉलर्स, और फिर उसके बाद तकरीबन 10 डॉलर्स के ऊपर। तो इस तरह से आप लोग एक काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे एक कॉइन टोकन के ऊपर से। इसके अलावा अगर आगे चलते चलें तो आगे अब बात करते हैं RSR के ऊपर, के जिसकी कुछ रिक्वेस्ट वगैरह आ रही थी। तो RSR को अगर अभी आप लोग देखें तो ये काफ़ी नीचे ट्रेड हो रहा है, और इस वक्त ट्रेड हो रहा है तकरीबन 0.004 डॉलर्स के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसने भी प्रीवियस वीडियो के अंदर जितने भी इसके ऊपर सपोर्ट लेवल्स गए थे उन तमाम को इसने तोड़ दिया है, और करंटली उन तमाम सपोर्ट लेवल से नीचे ट्रेड हो रहा है। तो सबसे पहले नए सपोर्ट लेवल्स मैं लगाता चलूँ ताकि बाद में इजीली अपना जो एनालिसिस है वो मैं कर सकूँ यहाँ पे RSR के ऊपर। तो RSR का करंट जो सपोर्ट लेवल है वो तकरीबन 0.004 डॉलर्स के ऊपर, करंट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है तकरीबन 0.00466 डॉलर्स के ऊपर। और अगर इससे ऊपर चले जाती हैं यहाँ पे RSR की वैल्यू, तो फिर तकरीबन ये वाले सारे लेवल्स एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेंगे RSR के लिए। और RSR को अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि RSR इस वक्त अपने ऑल टाइम लो के करीब चल रहा है। और RSR ने अपना जो यहाँ पे ऑल टाइम लो बनाया है, अगर मैं वो आप लोगों को यहाँ पे दिखाता चलूँ, तो RSR ने अपना ऑल टाइम लो बनाया था क्यों 0.0033 डॉलर्स के ऊपर। और अगेन अभी भी उसी ऑल टाइम लो के करीब ये ट्रेड हो रहा है। तो अगेन अगर इसके ऊपर भी आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मतलब कि अगर 1 से 2 महीने के लिए, तो फिर अभी आप लोगों के पास एक काफ़ी अच्छा चांस है। अ, सारी इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने अभी नहीं करनी है, मतलब कि थोड़ी बहुत जो एंट्री है वो आप लोग इस लेवल के ऊपर ले सकते हैं, और फिर तकरीबन 1 से 2 महीने के अंदर आप लोग काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट, मतलब कि 1x से 2x तक का भी प्रॉफिट आप लोग जनरेट कर सकते हैं RSR के ऊपर से। क्योंकि अगर आप लोग देखें तो ये अपने ऑल टाइम लो से काफ़ी नीचे ट्रेड हो रहा है। इससे अपना जो ऑल टाइम हाई बनाया है वो इसने बनाया है यहाँ पे तकरीबन 0.11 डॉलर्स के ऊपर, मतलब कि बहुत ही नीचे ट्रेड हो रहा है। तो जैसे कि हम लोग देखते रहते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज के अंदर साइकिल डज रिपीट इट सेल्फ, तो RSR की वैल्यू को हम लोग एटलीस्ट 0.05 डॉलर्स के लेवल तक जाता हुआ भी देखेंगे।
लेकिन अगेन उसके अंदर टाइम काफ़ी ज़्यादा लगेगा, और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखना चाहते हैं तब तक भी आप लोग इसको होल्ड करके रख सकते हैं, और तब आप लोग अगेन काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे RSR के ऊपर से। तो RSR के ऊपर लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स अगर आप लोगों को बताता चलूँ तो तकरीबन 0.0047, फिर इसके बाद तकरीबन 0.0042, और फिर इसके बाद तकरीबन 0.0038 डॉलर्स के ऊपर। इन लेवल्स के ऊपर अगर आप लोग एंट्रीज लेते हैं तो आप लोग के एक्सिट पॉइंट है 0.005, उसके बाद 0.0056, और फिर तकरीबन 0.0061 डॉलर्स के ऊपर। और इस तरह से आप लोग एक अपना काफ़ी अच्छा किस्म का प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे यहाँ पे RSR के ऊपर से। इसके अलावा अगर आगे चलते चले, आगे बात करते हैं लास्ट में गाला के ऊपर, जो कि इस वक्त रेट वर्थ 0.084 डॉलर्स के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगेन गाला के ऊपर भी मैं ये वीडियो काफ़ी देर के बाद बनाने लगा हूँ, तो इससे भी जितने अपने सपोर्ट लेवल से उन तमाम को तोड़ दिया है, और करंटली उन तमाम सपोर्ट लेवल से नीचे ट्रेड हो रहा है। तो करंट जो सपोर्ट लेवल है वो तकरीबन 0.076 डॉलर्स के ऊपर है, और उसका जो सा रेजिस्टेंस लेवल बनता है वो बनता है तकरीबन 0.085 डॉलर्स के ऊपर। और अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो प्रीवियस जो कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर वो तो 0.085 डॉलर से अबव बंद हुई है, लेकिन करंट कैंडल फिर से इसे नीचे आ गई है। तो ब्रेकआउट कंफर्म कब होता है उसके बारे में आपको हमेशा गाइड करता रहता हूँ कि 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एटलीस्ट दो कैंडल्स अपनी उस हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस से ऊपर बंद करें। जब तक के दो कैंडल्स अपनी उस हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर बंद नहीं करता, तो इसका मतलब यही है कि ये एक फेक पंप है, और मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग उसकी वैल्यू को नीचे आता हुआ देखेंगे अगले चंद घंटों के अंदर ही। तो अभी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है यहाँ पे गाला के साथ। मतलब कि उसकी कैंडल एक से ऊपर बंद हुई है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल की लाइन से, लेकिन उसके बाद दोबारा से उसकी वैल्यू अब नीचे आ गई है। तो ये होंगे मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल फॉर गाला इन मीडियम शॉर्ट टर्म। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 30% चांसेस हैं मार्केट के क्रैश करने के, तो काला की वैल्यू को हम लोग दोबारा से 0.05 डॉलर्स के लेवल तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले आने वाले चंद दिनों तक। तो इसके ऊपर भी आप लोगों ने लेवल बाय लेवल एंट्रीज ही लेनी है। और इसके अलावा गाला के ऊपर अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल की लाइन भी लगा के दिखाता चलूँ, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि तकरीबन यहाँ पे 13 मई से लेकर अभी तक तकरीबन इसी हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल की लाइन को गाला एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है, और 4 आवर टाइम फ्रेम के पास सिर्फ एक ही कैंडल इस सारे टाइम पीरियड के दरमियान में इससे अबव बंद हुई है। तो अब अगेन इसका मतलब ये है कि अभी भी हम लोग इस डायगोनल रेजिस्टेंस लेवल की लाइन को ऐसा रेजिस्टेंस के तौर पे ही देखेंगे गाला के ऊपर, और गाला की वैल्यू नीचे अभी भी आ सकती है। अगर इसके ऊपर भी 4 आवर टाइम फ्रेम के बाद तमाम मूविंग एवरेजेस अगर ऑन करके दिखाता चलूँ, तो प्रीवियस कैंडल तो 21 मूविंग एवरेज की लाइन से ऊपर बंद हुई है, लेकिन अब दोबारा से उसकी जो सी कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर वो 21 मूविंग एवरेज की लाइन से नीचे आ गई है। और अगर ये वाली कैंडल इसकी 21 मूविंग एवरेज की लाइन है जहाँ पे इसकी वैल्यू बनी है तकरीबन 0.085 डॉलर्स, अगर ये से नीचे बंद हो जाती है तो फिर हम लोग देखेंगे 0.085 डॉलर्स का लेवल, जो कि ऑलरेडी एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल की लाइन है यहाँ पे गाला के लिए, वो वाला लेवल एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा गाला के लिए। तब गाला के ऊपर अगर आप लोगों को लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स बताता चलूँ तो 0.081 डॉलर्स के ऊपर, फिर उसके बाद 0.076 डॉलर्स के ऊपर, और उसके बाद तकरीबन यहाँ पे 0.07 डॉलर्स के ऊपर। इन लेवल्स के ऊपर अगर आप लोग एंट्रीज लेते हैं तो आप लोगों के जो एक्सिट पॉइंट होंगे वो तकरीबन 0.084 डॉलर्स, और अगर आप लोग होल्ड करके रखते हैं तो 0.09 डॉलर्स, और फिर उसके बाद तकरीबन 0.096 डॉलर्स के ऊपर। इन लेवल्स के ऊपर आप लोग अपने आप को एक्सिट करके एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे काला के ऊपर से। और काला को अगर आप लोग देखें तो ये भी अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा नीचे ट्रेड हो रहा है। और अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो काला ने अपना जो ऑल टाइम हाई बनाया है वो बनाया था 0.8 डॉलर्स के ऊपर, और अब 0.08 डॉलर्स के ऊपर ये ट्रेड हो रहा है। मतलब कि इस वक्त इसकी वैल्यू तकरीबन 10 गुना नीचे आई हुई है। तो जैसा कि अगेन मैंने आपको गाइड किया कि मार्केट डज रिपीट इटसेल्फ, तो अगर तो आप लोग काला को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हैं तो दिस इज़ अ वेरी गुड चांस फॉर यू गाइस। आप लोग इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके लॉन्ग टर्म के अंदर काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का मिनिमम भी 1x से 2x तक का प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं गाला के ऊपर से। तो उसके अलावा आज के लिए यही कौन सा टोकन्स, कल की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को किन कॉइन्स के बारे में बताऊं उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। कल तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।